भी हुआ ना, नेटवर्क थोड़ा। ओके, तो कंटिन्यू करेंगे आज का डिस्कशन। मैं अभी, साबू जी, तो आप खुश हैं साबू जी? सर ये आशा चौहान जी ने ये 2 पॉइंट बताया, यह सही सही है सर, करेक्ट है। आशा जी, थैंक यू वेरी मच। मैं एक्चुअली ऐसी आप सभी से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इसको ही डिस्कशन को लेंगे तो मेरा भी कुछ एंगल मुझे भी अच्छा लगेगा, और मेरा भी क्या बोलते हैं, मेरा और पॉइंट्स और आएगा, आप लोग और बोलेंगे तो like that we can improve further. So this is a demo of this, because मैं जो सभी लोग क्लास करते हैं वैसा नहीं करना चाहता हूँ। ये एक ओपन फोरम है डिस्कशन का, जिसमें जो भी पॉइंट है, और देखो मेरे को आप साबू जी के बारे में कुछ मालूम नहीं है, आशा जी को भी उनके बारे में, आशा जी भी ने कितना अच्छा बोला लाइक दैट हमको, क्योंकि देखो थ्योरी अभी हम लोग सब पढ़ चुके हैं, हम लोग ऑलरेडी ऑपरेट में सभी प्रिंसिपल, सभी जो भी बड़े बड़े मेजर मेजर जो रूल्स है वो सब हम सबको मालूम है एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो अभी इट इज अ टाइम टू डिस्कस एंड प्रेडिक्ट एंड लर्न, तो उसका ही एक फोरम है, वही स्ट्रेटेजीज है। नेक्स्ट बेसिक क्लास भी अभी लॉन्च हुआ है, और आगे भी आफ्टर 1-2 मंथ्स एडवांस भी लॉन्च होगा, अभी बेसिक स्टार्ट हुआ है। तो साबू जी, आप इतना टेंशन में मत आइए, क्योंकि आपका राहु में गुरु चालू होगा 21 जनवरी 2023 को, तो वो बहुत अच्छा टाइम होगा, राहु में गुरु। सर करेक्ट सर, करेक्ट सर, करेक्ट सर। राहु में गुरु चालू होगा तो वो अच्छा टाइम होगा, लेकिन बट आपको वो करना पड़ेगा, यू हैव टू डू साधना ऑफ शिव जी। यू कैन ऑल्सो ऐड महामृत्युंजय मंत्र, आप ऐड कर सकते हैं। शिव जी को जो भी स्त्रोत आपको अच्छा लगता है, वो शिव जी का पूजा, जो भी भगवान आपको अच्छा लगता है वो पूजा करिए, तो वो आपको फायदा होगा। आई विल डू सर, आई विल डू। यस यस, ओके ओके साबू जी, अभी दूसरा चार्ट लेते हैं संदीप जी का। संदीप जी, हाँ, बोलिए आपका डेट ऑफ बर्थ। 17 जून। 17 19 1974 74। ठीक है ना? टाइम, जी। टाइम क्या है? टाइम 6:15 का बताते हैं। शाम को? सुबह का, सुबह सुबह। ओके, और स्टेट? यूपी, लखनऊ। ओके ओके, लखनऊ। ये चार्ट ठीक है? अब हाँ, डिटेल्स ठीक। ठीक है ना ये? ठीक। ओके, तो संदीप जी, आप भी तो मेरे साथ स्टूडेंट हुए थे ना एक बार, आपने भी वैदिक तो किया है ना, जैसा मेरे को याद जी आ रहा जी है। जी। सॉरी, हो सकता है कि दूसरे संदीप जी हो, कोई बात नहीं, अपन डिस्कस करते हैं। तो आशा जी, शाबू जी, चलो अपने अपने पॉइंट्स आप बोलिए, कैसा क्या लग रहा है? क्योंकि ये डिस्कशन क्लास है ना? अभी देखिए ये कौन सा है, जेमिनी है ना, जेमिनी सन। जेमिनी में संदीप जी जी आपका चार्ट है? जी। ओके, लग्न में 3 प्लैनेट, मार्स सेकंड हाउस, राहु 6th हाउस, गुरु 9th हाउस इन 11, वीनस मून भी, वीनस मून।
तो संदीप जी आपने क्या एमबीए वगैरह किया है मैनेजमेंट सही? जी। देखो कैसे बता दिया मैं एक बार। सही बोला कि नहीं? जी। इनका इनका जुपिटर 9th हाउस में बैठा हुआ है। यस, इनकी एजुकेशन बहुत अच्छी रहती राइट राइट राइट, एकदम सही बोला। अभी आप देखो इसमें फिर से राशि परिवर्तन है। मंगल चंद्र के घर में, चंद्र मंगल के घर में, ये जबरदस्त कुंडली है स्टडी करने के लिए। आप देखो, मून इज इन मार्स साइन एरिस, एरिस साइन है ना, एरिस साइन में मून है, मार्स है मून के साइन में, और मरकुरी खुद लग्न में है, शनिदेव है, सूर्य भी है, सूर्य देव जी भी है। ये सब है, कुंडली बहुत जबरदस्त है, लेकिन ये स्टडी करने लायक कुंडली है, क्योंकि 3 ग्रह लग्न में होना अपने आप में बड़ी बात होती है। तो और इनका एमबीए भी किए हैं अभी। किसकी दशा चल रही है? देखो राहु की दशा चल रही है, पहले भी साबू जी की भी राहु की दशा चल रही थी। अब देखो, और सेम साबू जी की कुंडली में भी राहु राहु 5th हाउस में थे, यहाँ पर एक हाउस आगे आ गए, 8th हाउस, 6th हाउस सॉरी। ठीक है ना? तो ये, तो अभी संदीप जी अभी अभी एक मिनट, इसमें आपका वीनस सेकंड हाउस में गया। है। इनके पास प्रॉपर्टी होगी अच्छी। प्रॉपर्टी, संदीप जी आपके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, या प्रॉपर्टी का काम में इंटरेस्टेड रहते हैं? नहीं। संदीप जी आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है? संदीप जी अ, अभी एक्चुअली राहु की माता जो चल रही है ना, तो इनको इनको अभी इनके क्या बोलना चाहिए, मनी फ्लो में दिक्कत आ रही होगी संदीप जी। जी। दिक्कत आ रही होगी ना, मनी फ्लो में दिक्कत आ रही होगी। जी। अभी मैंने कैसे जज जी। किया है ना, अभी देखो कॉन्सेप्ट के वाइज क्या होता है कि भृगुनंदी नाड़ी में कॉन्सेप्ट है, वैदिक का ही एक्सटेंशन बोल सकते हो आप। वैदिक में क्या होता है कि जस्ट हम ये मानते हैं कि राशि परिवर्तन हो गया, ठीक है। अभी राशि परिवर्तन होगा तो इनका ऑलरेडी कितना एज हो गया, अभी देखो 74, इनका भी हो गया 40, समझ जाओ ना, 7 हो गया ना, 48 चल रहा होगा। 48 हाँ तो जून में 48, 48 लग गया। हाँ। हाँ अभी अभी देखिए चल रही है राहु की महादशा, राहु की महादशा चल रही है, हम्म। ठीक है। राहु की महादशा में आपको चल रही है अभी वीनस और केतु, है ना। राहु में अंतरदशा वीनस और प्रत्यंतर दशा केतु की चल रही है, ठीक है। वीनस होता है पैसा, हम्म। ओके। अभी क्या हो गया कि इसमें मैं जी। जो अगर हम देख, आप कोई भी राशि का देखोगे कि हर जैसा 1 5 9 एक त्रिकोण होता है, भृगुनंदी नाड़ी का कॉन्सेप्ट आपको हम लोग को मालूम होगा शायद, फिर भी से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। भृगुनंदी नाड़ी में क्या होता है, जैसे दृष्टि होती है वैसे ही भृगुनंदी नाड़ी में 1 5 9 ये त्रिकोण एक माना जाता है। 1 5 9 समझ में, यानी थर्ड हाउस, थर्ड राशि 7th राशि और 11 नंबर लिखा, यानी 3 7 11 एक त्रिकोण हो गया। क्लियर हो गया? ये जी। आपको मैं भृगुनंदी नाड़ी के एकदम बढ़िया से कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। दूसरा, अभी ये हो गया, मैंने कैसे बोला कि आपको पैसे की दिक्कत आ रही होगी वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये हो गया सेकंड हाउस जिसमें मार्स है, ठीक है। अभी दूसरा चलो। हाउस क्या होता है? पैसे का हाउस होता है। सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ वेल्थ, मनी फ्लो, पैसा यहाँ से देखा जाता है, सेकंड हाउस, ठीक है ना। फैमिली का भी होता है, खाने का भी होता है, स्पीच का भी होता है, मनी का भी होता है, धन। तो अभी टू, ये देखिए 2 त्रिकोण, इसका त्रिकोण क्या होगा, ये वाला हाउस 8th हाउस 12th हाउस, 4 8 12 अर्थ त्रिकोण हो गया। क्लियर हुआ? 4 8 12
अर्थ त्रिकोण हो गया 4 8 12 ये हो गया अर्थ त्रिकोण हो गया। अर्थ त्रिकोण में अभी क्लियर हो गया नहीं ये बताओ समझ में आ रहा है? 2 6 नहीं देखो सिंपल है ये। यहाँ अगर सपोज कालपुरुष की कुंडली पकड़ो 2 6 10 वही चीज बोल रहा हूँ, उसको राशि के नंबर से बोल रहा हूँ, ठीक है ना जी। ठीक है। तो अभी इसमें एक मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट इसका एक डाटा निकाल लेते हैं। ये हाउसेस को बताने के लिए लोग कोर्स लॉन्च कर देते हैं और अननेसरी वो कर देते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को छोटे से चीज को बताएंगे और फिर वो सब रहेगा। अभी आप देखो कि 4 8 12 अभी 4 8 12 जो है 4 हो गया आपका। ये इसके डायरेक्शंस क्या होते हैं राशि का कोई बता सकता है? ये जो राशि लिखी है यहाँ पे 8 नंबर है ना, स्कॉर्पियो राशि की डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्थ है ना, स्कॉर्पियो के नॉर्थ है। अभी जिन्होंने वास्तु किया होगा इसमें हम चलो वास्तु का भी मिक्सअप कर देते हैं। अभी जिन्होंने भी वास्तु कोर्स किया है, मेरे को इतना वास्तु में वो है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में मेरा अपर हैंड ज्यादा है, वास्तु भी मैं सीख रहा हूँ। तो वास्तु के हिसाब से अगर आप देखा जाए तो जो अपॉर्चुनिटीज होती है वो नॉर्थ डायरेक्शन से आती है। एम आई राइट? यस सर। महावास्तु और एनी वास्तु नॉर्थ डायरेक्शन होता है। 8वां राशि 8th राशि जो स्कॉर्पियो लिखा है वहां पे राहु देव है। इसका मतलब क्या है कि इनके जो नॉर्थ डायरेक्शन में कुछ भी थोड़ा सा वो चेक करना पड़ेगा, राहु की चीजें होगी या ऐसा कुछ रखते हैं क्या? नॉर्थ डायरेक्शन कैसा है वो देख लेना चाहिए। नॉर्थ दिशा में आपका कुछ ब्लॉक, अच्छा उसमें राहु की चीज क्या हुई? ब्लॉकेज होगा कुछ, क्या बोल रहे हैं? एंटी सामान रखा होगा कुछ भी नॉर्थ में। एंटी सामान या फिर क्लटर्स होगा, जो सामान आप यूज नहीं करते ऐसे पटक दिए होगे वहां पे, या वहां पे लाफ्ट के ऊपर कुछ ऐसी कुछ भी रख दिए होगे। छत है अच्छा, लाफ्ट वगैरह कुछ है क्या अच्छा नॉर्थ में? पुराना हाँ, कोई हाँ स्टोरेज आ गया उस तरफ। पुराना स्टोर रूम या कुछ उस टाइप से कुछ होना चाहिए। हाँ 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 जी जी जी। स्टोर रूम होगा, उसमें आपका जो पुराना अनयूज्ड सामान भरा होगा, क्लटर्स जिसको कह रहे हैं जी सर, जी जी। उसको आप निकाल हाँ, दीजिए, हाँ, हाँ, उसको आप निकाल दीजिए और उसको ठीक साफ है। कर दीजिए। ठीक है और ना? वहाँ ओके। पे आप वहाँ पे पानी का कुछ भी रखिएगा, फिश एक्वेरियम है या अर्दन पॉट, घड़ा पानी का, ब्लू पानी की घड़ा पानी बोतल का में रखिए। मनी राइट। प्लांट, आशा जी ऐसा का कुछ भी रखिए। ओके। आशा जी ने बहुत अच्छे से एस्ट्रो वास्तु किया है, अभी प्रूव हो गया हाँ, आशा नहीं जी सर, इतने अच्छे से नहीं किया, थोड़ा सा सुन के ज्ञान आ गया अच्छे से, नहीं अच्छा क्योंकि इनका रियली जो नॉर्थ में राहु बैठा हुआ है, इट शोज, ये शो कर रहा है कि इनके नॉर्थ में एंटी सामान भरा हुआ है। अगर राइट उसको क्लटर्स को निकालेंगे तो इनको हाँ राहु भी हेल्प करेगा इनको। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, राहु भी हेल्प करता है। करता है। लोग डरते हैं, राहु राहु करते हैं, पर राहु बहुत हेल्प करता है और राहु सडन गेन्स देता है। तो नहीं और आप अगर इसको साफ जी। करके आप उस जगह को एनहांस कर दीजिए, अच्छे से उसको नीट एंड क्लीन करिए, आपको देखिए हाँ हाँ हाँ। तुरंत चेंजेस मिलेंगे। आपकी घर की यानी वो एंट्री जो किस, अटैचियां होती है ना उसमें जी उसमें जी, आप अनयूज मेरे सामान घर की भरा आंटी अगर आपको, जी हाँ सर, इसमें जो है ना, हाँ जो सूटकेसेस होते हैं ना उसमें कपड़े रख के जो अगर जो सीजनल कपड़े नहीं होते हैं उनको डाल के उसमें वहाँ साइड नहीं, में वो आपने कोठरी है कई उसमें दिन से चले जाते हैं वो सारे। खोला भी नहीं होगा उन बोला भी अटैचियों नहीं को, होगा। हाँ राइट बिल्कुल सही कह रही बहुत दिन से हैं नहीं खुली है। वो सीजनल वाले कपड़े सीजनल वाले हाँ कपड़े डंप हो जाते हैं वहां पर हाँ, जाके और और जो छोटे हो गर्मी गए का होंगे वो सीजन में भी वो बाहर आ डंप जाते हैं। होंगे। बिल्कुल, आप उनको हो ना सकता है हो सकता है हो सकता है। जो यूज नहीं कर रहे हैं, अगर आपको निकालना है जी तो जी जी निकाल दीजिए उनको, उस जगह को साफ करिए एक बार, ठीक साफ है। करके फिर अरेंज करिए। वैसे भी स्टोर नॉर्थ में अच्छा नहीं होता सर। अच्छा तो वहां पर हाँ, स्टोर जो है बेस्ट, क्या चीज करा जा सकता है वहां पर? वहाँ पे बेस्ट आपका जो है सर बता रहे हैं जो,
कि नॉर्थ में आपका अपॉर्चुनिटीज होती है तो उस साइड में खुला होना चाहिए, आपका विंडोज होनी चाहिए, आपका नॉर्थ Okay. साइड में आप जैसे पानी की कुछ भी चीज रखिए, वो आपको हम्म। फाउंटेन लगा लीजिए, आप अंदर पानी चलता रहेगा, नॉर्थ पानी का डायरेक्शन है, तो Right, उसमें right. आपको गेन्स मिलेगी। ठीक है। पर ये आप अगर आप सामान भर के रख देंगे ना तो आपकी अपॉर्चुनिटीज आपको नहीं आएंगी, आती हुई भी रुक जाएंगी आपकी। ठीक है। और वैसे भी आपके ना Okay. डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी आपको ना जो भी आपका काम होता होगा उसमें बहुत ऑब्स्टिकल्स आते होंगे, पक्की एकदम बात। एकदम इजीली नहीं होता होगा आपका काम। आपको लगता है लास्ट मोमेंट में भी आपको आते आते आपका एकदम कुछ ना कुछ बाधा आती होगी आपके काम में। एकदम सही ऐसा हो बोला। ऐसा होता है क्या आपके काम? जी जी जी। तो आपके काम में बाधा भी आती होगी आपके। तो उसके लिए क्या करा जाए? आपकी जो है ना कि थोड़ा एक्चुअली आपका जो राइट ना है। दोनों देखिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी 8 है और आपका टोटल भी 8 है। अगर आप बिल्कुल। ऐड करते हैं पूरे, वो भी 8 है, तो दोनों शनि होगा। हम्म। दोनों शनि होने की वजह से आपके हर काम में रुकावट जरूर आती होगी। एकदम ऐसे आती है कि आपके हर काम में कुछ भी आपका एकदम अच्छा जी काम भी चल रहा होगा उसमें भी रुकावट आ जाएगी। जी 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 जी। आज आशा मैडम छा गई है, जबरदस्त प्रिडिक्शन चल रहा है। नहीं, बहुत अच्छा बताया मैडम। ऐसा नहीं, नहीं सर। आशा नहीं मैम, मैडम इसमें क्या है, मैंने एक्चुअली मैं प्लानिंग ही नहीं किया था एस्ट्रो वास्तु की बात करने का, लेकिन मेरे को भृगुनंदी नाड़ी में क्या होता है ना, उसकी दिशा भी रहती है, जैसे त्रिकोण की दिशा होती है, इसलिए मैंने उसको बोला। इसमें स्कॉर्पियो तो आ गया अपना, उसके हिसाब से ना ये ना, ये डायरेक्शन मैंने सही बोला मेरे ख्याल से, राइट? जी जी, बिल्कुल सही बोला आपने, डायरेक्शन नॉर्थ है। और नॉर्थ में राहु होने की वजह से इनका जो बाधाएं आ रही है, इसका मतलब नॉर्थ ब्लॉकेज इनका। राइट नॉर्थ राइट में एंटी सामान भरा हुआ था, सर बता रहे हैं कि इनका स्टोर रूम है, स्टोर रूम में सामान कुछ भी डाल देते हाँ हैं हम लोग, जो यूज नहीं हाँ करते हाँ उसको हाँ। स्टोर रूम में ही नहीं, उसे डालते हैं। उसे खाली भी कर दो, उसे साफ भी कर दो, तो थोड़े टाइम में चीजें वहीं पर फिर आके डंप डंप हो होती जाती हैं। हैं। और नहीं और ऐसी जगह हो जाती है, घर घर का कोई जना जाके वहां जाके भी रख देगा। इसलिए नॉर्थ को डंप नहीं करना चाहिए। नॉर्थ तो अगर आपका साफ हाँ रहना हाँ चाहिए तो आपको हाँ। नहीं, अगर वो अपॉर्चुनिटीज जैसे कर आएगी। भी दिया ना, तो घर हाँ, में कोई दूसरा जना जाके वहां कुछ रख देगा। इसलिए ना उसको सबसे बेस्ट आप या तो उस जगह पे स्टडी रूम बनाइए या पूजा रूम बनाइए, तो कोई कुछ रखेगा ही नहीं। नॉर्थ को राइट, अच्छा। नॉर्थ को ठीक तो है। साफ रखना ही चाहिए सर। एकदम सही। इसमें और दूसरी चीज क्या है कि जैसे क्या बोलना चाहिए आपको, अ, दूसरी चीज ये है कि आपको 9 और 11 ना, तो सैटर्न सैटर्न के ऊपर वो करने पड़ेंगे उपाय शनिदेव को। मैडम ने भी सही बोला। एज पर देखो आज कितना अच्छे मुहूर्त में डिस्कशन हो रहा है, न्यूमरोलॉजी भी आ गई, अष्टो वास्तु भी आ गया, भृगुनंदी नाड़ी भी आ गया, वैदिक भी आ गया। अभी मैं केपी भी रखा देता हूँ, केपी एस्ट्रोलॉजी बच गई। अच्छा। आज आज रैली में बहुत अच्छा मुहूर्त लगता है ना, ऐसा डिस्कशन सैटर्न होना। की अगर ये रेमेडी करेंगे सर तो इनका, क्योंकि इनका सैटर्न बर्थ है और सैटर्न की रेमेडीज करेंगे तो 100% इनको चेंजेस लाइफ में जरूर मिलेंगे। नहीं, हाँ राइट वो क्या मैडम, होंगी रेमेडीज, किस किस्म की? रेमेडीज। आप ना 2 रेमेडीज करिए। एक तो अपना रेमेडीज आप 2 करिए। एक तो सबसे मेन करिए, वार के दिन आप पीपल के पेड़ पे दिया जलाइए शाम के टाइम पे, और 8 जने को आप नमकीन समोसा या कुछ भी खिलाइए। एटलीस्ट 8 सैटरडेज करके देखिए, आपको कुछ ना कुछ चेंजेस दिखाई देंगे। 8 जने को, अच्छा। 8 मीन्स 8, 9 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए। राइट आप चाहे तो पूरी सब्जी खिलाइए, ओके। समोसा चाहे समोसा खिलाइए, चाहे आप कचौड़ी खिलाइए, पर 8 मीन्स 8। और ज्यादा अच्छा होगा अगर बुजुर्ग मिल जाएं, बुजुर्ग लोग मिल जाएं, उनको खिलाइए तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, अभी संदीप जी, वो अभी हम लॉजिक सही है। समझेंगे। हम लॉजिक समझेंगे, आशा मैडम 8 जी। क्यों बोल रही है। अभी मेरे ख्याल से आशा मैडम ने थोड़ा लाल किताब भी आ 8 गया है, इसलिए, हम्म। अभी लाल किताब भी आ गया है। 8 इसलिए नहीं, 8 नहीं सर, 8 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 8 शनि का नंबर है। और शनि को ही हमें इनके लाइफ में शनि ही हर्डल्स डाल रहे हैं, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ भी 8 है इनका, ड्राइवर कंडक्टर सब 8 है, और राइट इनके काम होते होते रुक रहे हैं। तो इनको शनि को ही खुश करना है, शनि को ही मनाना है। शनि एक बार रास्ते पे आ गए इनके, तो ये देखिए फिर कैसे आगे बढ़ेंगे, फिर इनको कोई रोक नहीं पाएगा।
यस यस, एकदम एकदम आगे परफेक्ट। बढ़ने से यस 11th हाउस में इनके 11th हाउस में इनका वीनस बैठा हुआ है सर। राइट राइट, पक्का है पक्का। इच्छा इच्छा जो ये चाहते हैं करना, वो हाँ कर नहीं पा रहे, अभी ये कर नहीं पा रहे हैं। इनके बहुत बड़े बड़े प्लान है पर सक्सेस होते होते रुक जाता है। राइट राइट। ऐसा होता है वेरी क्या ट्रू, सर? वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और आप करके देखिए, 8 सैटरडेज आप पहले करिए। अगर आपको लगता है कि कुछ चेंजेस हो रहे हैं, देन कीप कंटिन्यूइंग। शनि की पूजा करना कोई नुकसान नहीं, बहुत फायदा करेगा आपको, क्योंकि आपका ड्राइवर कंडक्टर सब जी 8 जी है। जी। और आप कोशिश करिए कोई हम्म। बुजुर्ग गरीब लोग होते हैं ना, कि जो मजदूर टाइप के लोग गरीब, उनको करिए। हम्म। ऐसा नहीं कि कोई भी आपके घर में काम कर रहा है उसको खिलाइए, उसको नहीं। जो रियली नीडी हम्म। भूखे लोग गरीब, उनको दीजिएगा। और राइट शाम की टाइम दीजिए, हम्म। 5 से 6 के बीच में खिलाइए। देखिए आपको रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप सर को बताइएगा फोन करके कि हाँ आपको कुछ हम्म। फायदा हुआ है। तो फिर नहीं लगेगा कि हाँ आज जी की बिल्कुल। क्लास सक्सेस हुई है। नहीं, आज आज की क्लास तो मेरे को बहुत सक्सेसफुल हुई है। देखो कम लोग हैं लेकिन इतना अच्छा डिसीजन हो रहा है ना, जो 200 लोग में नहीं होता है। मैं सीधी बात बता रहा हूँ, 200 लोग की बैच रहेगी लेकिन वो डिस्कशन एक आदमी भी संतुष्ट नहीं होता उसमें। तो उसमें ठीक है, वो सब चीज के प्लस माइनस है। लेकिन आज बहुत अच्छा सब लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और मैं मेरा यही विजन है कि मैं ऐसी क्लास करूँ कि जो सब लोग कंट्रीब्यूट करें और ओपन डिस्कशन हो, और हम लोग बेसिक रूट लॉजिक पे जाए। ऐसा कोई चीज विदाउट लॉजिक कोई चीज को एक्सेप्ट नहीं करें कि व्हाई इट इज हैपनिंग। और एकदम बहुत सटीक बोला, क्योंकि मैं दूसरा चीज बता रहा हूँ, अभी थोड़ा एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं। देखिए सैटर्न इस घर में, सैटर्न शनि देव जो है ना, पहले पहले आपको क्या बोलते हैं, जैसे लोहा लोहा को तपाते हैं ना, लोहा तपता है खान में, ठीक है। तो गोल्ड को उस तरीके से शनिदेव आदमी को, इंसान को बनाते हैं, पहले वो तपाएंगे आपको। तो इस घर में शनिदेव ऑलरेडी देखो 8th हाउस 9th हाउस दोनों लिए हुए हैं। पहले स्ट्रगल है फिर भाग्य है। आप देखो शनिदेव बैठे हैं लग्न में, यानी वो लग्न को कंट्रोल कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम लग्न, जो मेन उनके कोर हाउसेस कौन कौन से हैं, वो 8th हाउस है और 9th हाउस है। तो 8th हाउस 9th हाउस है, हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग से आपको फायदा हो। मैन्युफैक्चरिंग रहता है ना जो, थोड़ा कुछ ऐसे ऐसे चीज जिस जो आप प्रोडक्ट प्रोडक्ट बनाए कुछ। अभी आप बिजनेस कर रहे हैं संदीप जी? नहीं, अभी अभी फ्रीलांसिंग में। हाँ, तो कहने का मतलब क्या, फ्रीलांसिंग इज सॉर्ट ऑफ बिजनेस ओनली। तो आप अपना कुछ भी प्रोडक्ट भी ऐसा लॉन्च कर सकते, ये इट में भी, या प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी भी ले सकते हो फॉर एग्जांपल। या प्रोडक्ट की वो रहती है ना, जैसे कोई प्रोडक्ट ठीक सेल है। करो। प्रोडक्ट सेल करने क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको, देखो अभी प्रोडक्ट मैं वो भी कर सकते हो। अभी क्या प्रोडक्ट? राष्ट्रीय जो स्वावलंबी अभियान है ना, उस जो राष्ट्रीय स्वावलंबी अभियान चल रहा है, हाँ अब हाँ, उसके थ्रू मैं बहुत से बिजनेसेस वगैरह अब लोगों के डलवाने के उसमें हूँ, ताकि लोगों को मिल सके वो सारी फैसिलिटीज वगैरह ना। हाँ हाँ, वो हो जाएगा, कुछ वो दिक्कत नहीं है इसमें। अभी अभी अब देखो, हाँ। अभी ये कहने का मतलब क्या हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ एग्जैक्ट टाइम। जस्ट मिनट, ये है आपका, ठीक ठीक, एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा मेरे को। उसमें क्या होता है, भृगुनंदी नाड़ी का एक प्रोग्रेशन पीरियड होता है, वो मैं कैलकुलेट करके लगा रहा हूँ आपके लिए, और एग्जैक्ट टाइम बताता हूँ कि कब होगा वो। जस्ट जी मिनट। जी। गुरु आपका 23 यानी इसमें बाकी है 6.5, 6.5। 2.62 यहाँ पे। एक बढ़िया आपका 13।
अभी आपको 47 चल रहा है ना संदीप जी? 48 अब इस 48 लग गया है जून से। 48 हो गया ना? हाँ, यानी ये 48 चल रहा है। हम्म। जान बंद कर दो यार। ओके, तो इसमें क्या है कि आपको सैटर्न, आपको वो सबसे पहले तो राहु में भी ये आगे जैसे ये आगे कर रहा था मैं हाँ, तो ये आएगा आपका 30 साल 27 और राहु आपके का है हाँ, तो ये नेक्स्ट ईयर पकड़ लो आप, मैक्सिमम नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होते ही यानी 2023 जैन के बाद। लेकिन आपको उपाय पकड़ के रखना पड़ेगा हनुमान जी को उपाय में। वो तो मैं बचपन से पकड़ा हुआ है। हाँ, वो इसलिए सुबह शाम मेरी हनुमान चालीसा मेरी चलती है। नहीं, लेकिन वो सुंदरकांड करना पड़ेगा। अभी अभी अच्छा। एक हनुमान जी की भक्ति में एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा, सुंदरकांड को पकड़ना पड़ेगा। मंगलवार शनिवार सुंदरकांड, और फिर जो हनुमान जी को चोले चोले चढ़ाते हैं ना मंगलवार शनिवार को, हनुमान जी को चोले नहीं अच्छा। चढ़ाते हैं? सिंदूर वाला, हाँ, सिंदूर वाला, वो क्या बोलते हैं उसको, चमेली का तेल वाला चमेली के तेल में, चमेली के तेल। राइट 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 राइट। वो आपको मंगलवार शनिवार वो करना पड़ेगा एटलीस्ट 3-4 महीने, और सुंदरकांड करना पड़ेगा। ये मेन वो रहेगा, ठीक है ना? तो आपको ये चूल्हा उपाय, तो क्लॉथ हो गया ना? हाँ। अब क्लॉथ ही हो गया। और जो मैडम ने बोला, वो जो गरीब लोग को शनिवार को खिलाना, तो एक साथ कर लेना आप जब खाना खिलाने जाओगे मंदिर के आसपास यहाँ पे। और पीपल का पेड़ वाला भी बहुत इफेक्टिव वो रहता है, पीपल के पेड़ का बहुत चमत्कारिक हाँ, वो दिया मिलता लगा है। दिया, ठीक हाँ, है। वो दिया प्लस एक्चुअली इसमें मैं एक और ऐड करना चाहूंगा, उसमें जल भी दे सकते हो शनिवार को, और उसके ना साथ परिक्रमा करना उसको टच करके उसको। पीपल के पेड़ को। हाँ, अच्छा। पीपल के पेड़ को अगर अगर टच नहीं, कोई मना भी करता है तो ठीक है, हल्का सा टच करके साथ परिक्रमा करने से बहुत बहुत ज्यादा उसके फायदे होते हैं। पीपल के पेड़ में बहुत चमत्कारिक रिजल्ट मिले हैं। मैंने में जो लोगों को करवाए हैं, काफी अच्छे और रिजल्ट। और सर उसमें एक चुटकी तिल, काले तिल डाल के दिया जलाएंगे तो उसका भी और भी फायदा होगा। राइट राइट, वो भी दिल करना में है। ये तिल में यानी दिए में तिल डालना है? एक चुटकी तिल, बस काला तिल जो होता है ना सर, वो एक चुटकी लेके दिए के तेल अंदर? में डाल दीजिए। दिए के अंदर? दिए के तेल में? डाल दी, बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल। और तेल वगैरह हम्म। घर से ही लेके जाइएगा, वहां खरीदिएगा मत सैटरडे के दिन, राइट घर से राइट। लेके अच्छा जाइएगा। अच्छा, ठीक है। हाँ, जी जी। ये जरूर ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप और नुकसान कर दोगे अपना। घर से ओफो, तेल लेके अच्छा। जाइएगा, वहां पे मंदिर के सामने लोग लेके बैठते हैं ना, उनसे मत खरीदिएगा बिल्कुल भी। जी 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 ये जी। ये चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा। घर से तेल, अगर आप नहीं टाइम मिल रहा है तो आप सुबह ही अपने गाड़ी में एक बोतल में छोटी सी डिब्बी में तेल और दिया सब रख के ले जाइए, और उसी को कहीं पे जलाइए पेड़ के नीचे, पर खरीदिएगा मत उस दिन, इतनी बात ध्यान रखिएगा। ठीक है। लेकिन उसमें ठीक है। ऐसा कर सकते हैं ना, जैसे हाँ पहले एक दो दिन शॉप से ले लिए बड़ा वाला बॉटल, घर वो हाँ का जो तेल है वो शॉप से लेके रख लिए घर में, बाद में ले गए, हम्म ऐसा। हाँ ठीक है। अच्छा, और ये परिक्रमा जो है वो सुबह कर सकते हैं? हाँ जैसे मैं हाँ, सुबह वॉक पे जाता हूँ तो वहाँ पीपल का पेड़ है, उसे टच करके आराम से कर घूम सकते सकता हूँ 8 बार। कर सकते हैं उसको। तो सुबह जल भी दे रोज सकते इसे भी हैबिट में डाल लूंगा। हैं। राइट राइट। देखिए, जल देने का सुबह का अच्छा। टाइम बोलते हैं, और दिया जलाने का शाम का टाइम बोलते हम्म हैं, ऐसा बोला जाता एग्जैक्टली। है ना? जल देने ठीक का है। जो टाइम है सुबह का है। हम्म वैसे तो देखो, उसमें मेन कॉन्सेप्ट ये है कि विष्णु भगवान का वास रहता है पीपल के पेड़ में, इसलिए जी है। तो इसमें हम कोई वो नहीं कर रहे हैं कि डरने की जी बात नहीं है। जी अगर जी। कोई भूल भी गया तो इससे कुछ होता नहीं है, लेकिन आइडियली ऐसा बोला जाता है। हम्म तो इससे काफी वो फायदा होता है बहुत, हम्म वो तो मैंने क्लियर कट देखा है। तो इसमें यही है कि वो आप हनुमान जी को पकड़ के अभी तक चल रहे हो ना, इसलिए पूरा बचे हुए हो पूरी अच्छे से। और आपको चिंता की बात क्यों नहीं है पता है? क्योंकि
सब लोग देखेंगे ना आपको हम्म। उल्टी बोलेंगे मार्स मंगल तो नीच क्या बोलेंगे, उनको समझ में नहीं आएगा कि परिवर्तन योग में तो मंगल उच्च का हो गया। हम्म। आपकी जो शादी हुई होगी ना बहुत क्लोज में हुई होगी, ऐसा हुआ है? नहीं क्लोज तो नहीं, लेकिन हाँ वो बाद में फैमिली फ्रेंड निकले थे वो। हाँ, कहने का मतलब वही है, यानी जान पहचान में, यानी जो जान पहचान में थी, यानी वो जान पहचान में थी। हाँ, और वो उसी सिटी की हो सकती है मैक्सिमम, उसी सिटी की। हाँ नहीं, बहुत पहले से बाहर थी वो, यानी हाँ, वो बाद में आई होगी पढ़ाई वहां लिखाई पे। सब बाहर हुई थी। राइट राइट। नहीं लेकिन लिंक कहीं ना हाँ कहीं और लिंक आपके सिटी से होगा उसका, वो बोलो। हाँ, लिंक में जो कॉमन फ्रेंड थे वो यहीं देहरादून के ही थे जानने वाले। वही मैं बोल रहा हूँ ना। अभी मैंने ऐसा क्यों बताया, क्या दिख के बताया, लॉजिक बता रहा हूँ। हाँ अभी देखो मार्स परिवर्तन करके आ गया 11th जी हाउस बताइए। में। मार्स जो है ना आपका, मार्स आ गया। अभी हम क्या होता है जब परिवर्तन योग में मार्स को आप ऐसा भी समझ सकते हो कि मार्स खुद की राशि में आपको आपको शुरू के 28 साल तक बहुत बहुत कॉन्फिडेंस लो हुआ होगा, आपका दिक्कत आई होगी, ऐसा हुआ है? शुरू की जो 28 साल हुए ना आपके, वो थोड़ा हाँ सा हर चीज मुश्किल तो रहती थी, लेकिन करता रहता था। हाँ परेशानी नहीं, यानी मैं जो जो चीज करता हूँ वो मैं करता हूँ। यानी एक बार दिमाग में अगर कुछ आ गया तो जितना भी टाइम लगे उससे मेरी यानी अंदर से बदहवासी नहीं आती, तो और लोगों की आती है ना कि छोड़ के भाग जाएंगे। हाँ राइट। मेरा जब तक काम नहीं बनेगा मैं और ज्यादा यानी उसमें और ज्यादा स्टेड फास्ट होता चले जाऊंगा। नहीं नहीं, वो तो कुछ उसमें यानी दिक्कत की लोगों को बात नहीं लगेगा है। आठ कि मैं देख नहीं रहा हूँ उस तरफ, नहीं लेकिन मेरा पूरा आठ कंसंट्रेशन में करूंगा। नहीं सर, 8 नंबर वालों के अंदर यही आदत होती है कि वो लगे रहेंगे, भले रिजल्ट 2 साल बाद मिले पर लगे रहेंगे, वो काम छोड़ते नहीं है। हाँ वेरी हार्ड जितना वर्कर्स। जितना ज्यादा परेशानी आई, हाँ, जितना ज्यादा परेशानी आएगी उतना ज्यादा दिमाग में और आ जाएगा कि हाँ तो ये तो अब वो तो निपटा ही देखिए, दूंगा कहीं ना कहीं। अभी इस तरह से नहीं, इस तरह से करना, अब ऐसे करना है, उसको आप जुगाड़ करके काम पूरा जरूर करेंगे, छोड़ेंगे नहीं बीच में, हम्म, पर बाधा आएगी, हाँ। बाधा आएगी। नहीं चलिए फिर आप वो उपाय करिए, है ना। हम्म। अभी मीटिंग का टाइम हो गया, अभी क्लास भी हो गई, तो थैंक यू सबको, थैंक यू वेरी मच। और इस तरीके से आगे भी हम सर धीरे एक चीज धीरे। बताइए सर, ओके। हाँ बोलिए। हाँ एक हाँ एक चीज और ले लीजिए जो पूछना ये हाँ है। बोलिए। बताइए, आपने क्या कभी लिकर ली है, दारू पी है? हाँ ओकेजनल है मेरा, हैं? लेकिन हाँ ओकेजनल मतलब यानी कभी यानी कभी दो ना पैक से ज्यादा, हाँ दो पैक से ज्यादा कभी कभी ना हाँ, कभी कभी हो ना जाती कभी है, वो जरूर, भी बहुत रेयर। हाँ पी जरूर होगी पर। जी। करेक्ट। लेकिन बहुत ही ओकेजनल, वो कोई साथ बहुत बहुत खास साथ हो जाएगा तब, अदरवाइज नहीं। नॉर्मली आप लोगों को उसको समझ ही नहीं आएगा उसको कि मैं कम लेता कर भी दी, हूँ। उसको जब तक आप सैटरडे अरे को वो ना उपाय करेंगे तब ऑलरेडी तक आप ऑलरेडी ना प्लीज के बराबर है। हाँ तब ठीक है ना, जब तक आप अच्छा। शनि का उपाय करेंगे ना उसमें आपको बाधा डालेगा, इसलिए हमने कहा आप हाँ उसको करिए शनि का उपाय, और आप फिर ठीक है। रिजल्ट बताइएगा सर को। हम्म, ओके, नमस्कार ओके सबको, थैंक यू। जी ठीक है। सबको थैंक यू रखता हूँ, ठीक है ना, क्लोज ओके करते हैं ओके मीटिंग, थैंक थैंक यू। यू। ओके जी जी ओके। जी थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। ये Thank you, sir. ओके, थैंक यू ऑल, आप सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद, है ना। ओके जी Thank you, sir. थैंक यू। ओके।